नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक कहानी से जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें स्टार्ट करेंगे। एक गांव था जिसमें एक बहुत नामचीन, जिसका बहुत नाम हुआ करता था, एक फ़कीर रहा करता था। गांव बड़ा समृद्धशाली था और सब फ़कीर को बड़ा सम्मान, बड़ा इज्जत देते थे। फ़कीर के कोई भी बच्चे नहीं थे, सालों हो गए थे। तो उनके भक्तों ने उन्हें सुझाव दिया कि आप इतने बड़े परमात्मा के भक्त हैं, आप बोलेंगे तो आपके घर में बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि आप इतने साल से परमात्मा की पूजा करते आ रहे हैं, उनकी भक्ति करते आ रहे हैं। तो फ़कीर ने कहा ठीक है, सब बोलते हैं तो मैं प्रार्थना करके मांगता हूँ कि मेरे बच्चे हों करके। तो उन्होंने प्रार्थना की और उसके घर 2 जुड़वा बहुत ही खूबसूरत बच्चे हुए, बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही होनहार। वो बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होने लगे और वह बुद्धिमान और बहुत ही मेधावी थे। गांव में उनकी चर्चा होने लगी। एक शाम ऐसा हुआ कि फ़कीर कहीं बाहर गांव गया था और उसके 2 बच्चे नदी में स्नान करने गए थे। नदी में कुछ बाढ़ आई और बच्चे उसमें डूबकर मर गए, दोनों बच्चे जुड़वा। उसकी पत्नी, जो वो भी फ़कीर ही थी, फ़कीर के साथ रहते रहते वह भी ज्ञानी हो, ज्ञान उसमें भी आ गया था। तो उन्होंने, जब फ़कीर शाम को आया तो उसकी पत्नी ने बोला आप भोजन कर लीजिए। तो वो फ़कीर बार बार बोला कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं देखा नहीं उनको, 2 दिन से मैं बाहर गया था। बोला आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं उनको बुलाती हूँ। तो फ़कीर ने भोजन किया। भोजन करते करते उसकी पत्नी ने बोला कि मेरे पास बहुत साल पहले किसी ने एक बहुमूल्य हीरे की चीज़ मुझ पर विश्वास करके छोड़ दी थी और उसने बोला था कि जब मैं वापस मांगूंगा तब वह चीज़, वह हीरे की चीज़ मुझे वापस कर देना। तो फ़कीर ने बोला अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, वापस कर देना चाहिए, वो तो हमारी चीज़ थी नहीं, तो तुमको तो सोचना भी नहीं चाहिए, उसे वापस कर देना चाहिए, उसने मांगा तो वापस कर दो। तो उसकी पत्नी उस फ़कीर को बोली चलिए आइए दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में ले गई जहाँ उसके 2 बेटों की लाश पड़ी हुई थी, और बोली कि परमात्मा ने अपनी चीज़ वापस मांग ली। और उन्होंने बैठकर फिर पुनः प्रार्थना किया। तो मित्रों, ये जीवन असुरक्षित है, अनिश्चितताओं से भरा है। आज जो भी जीवन चल रहा है, हो सकता है कल उसके एकदम अपोजिट हो। और यदि हम इस जीवन में इस अनिश्चितता और अस्थिरता को नहीं समझेंगे तो हम भी वो कांच के टूटे हुए गिलास की तरह फर्श में गिरकर बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर उनका जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जीवन असुरक्षित है। एक और सच्ची घटना पर आधारित घटना आपको बताता हूँ मैं।
जिसमें ये एक बहुत बड़ा चित्रकार जो विदेश में भी उसके चित्र बिका करते थे, वो अचानक उसके मन में असुरक्षा की भावना आ गई। वह किसी अंधे व्यक्ति को देखता तो एकदम भयभीत हो जाता, कहीं मैं तो अंधा नहीं हो जाऊंगा, और मैं अंधा हो गया तो फिर चित्र कैसे बना पाऊंगा। किसी लंगड़े लूले व्यक्ति को देखता तो मन ही मन सोचता कहीं मैं लंगड़ा लूला तो नहीं हो जाऊंगा, और मैं कैसे करूंगा जीवन। तो उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, सारे लोग परेशान थे। वो बहुत बड़ा चित्रकार था, लेकिन इस भय से वह कँपता रहता था। घर वाले हमेशा डरते रहते थे कि कहीं वो अंधे को ना देख ले, किसी लूले लंगड़े को ना देख ले, क्योंकि उसे देखने के बाद कई महीनों तक वह सोचता रहता कहीं मैं तो ऐसा नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरा जीवन बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। वही सोचता रहता था। उसके माँ बाप, रिश्तेदार समझाते भी थे कि नहीं भाई, तुम नहीं होगे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो वो बोलता था क्या गारंटी है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यदि हो गया तो वो निरुत्तर हो जाते थे उनके घर वाले, रिश्तेदार। तो उसे बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया। तो उस मनोवैज्ञानिक ने उसकी सारी व्यथा सुनी और बोला हाँ, उसके परिवार वाले भी बैठे थे साथ में, और बोले हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, कहीं तुम अंधे हो गए तो तुम चित्रकारी कैसे कर पाओगे, लूले लंगड़े हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जीवन में। तुम जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुमको झूठी सांत्वना दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो वह युवक उस मनोवैज्ञानिक की तरफ गौर से देखा और बोला हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। तो उस मनोवैज्ञानिक ने उसे समझाया, बोला कि अभी तो तुम्हारी आंखें फूटी नहीं हैं, अभी तो तुम अंधे नहीं हो, तो तुम अंधे हो सकते हो कभी भी। तो अपनी पूरी तरह से चित्रकारी करो, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, असुरक्षित है। तुम्हारे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, हाथ पैर का पूरा उपयोग कर लो। तुम चित्रकार हो तो अच्छी अच्छी पेंटिंग बना लो, चित्र बना लो, क्योंकि कल हो सकता है तुम देख ना पाओ और अंधे हो जाओ। तो मित्रों, हम जीवन में ऐसे ही कपते रहते हैं और जो होना है वो तो होकर रहता है, तय रहता है। उसे बदलने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी है। एक आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा जो है जब पैदा होता है तो स्वस्थ बच्चा 2-2.5 किलो के आसपास होता है, 2 किलो के आसपास, और मरते समय भी आदमी की अस्थियां को यदि तौला जाए तो वो भी 2-2.5 किलो के आसपास होती है, 2 किलो के आसपास, हड्डियाँ वड्डियाँ सब। तो प्रकृति जो है बैलेंस कर देती है, बैलेंस, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। इसलिए यहाँ से कुछ भी लेकर तो नहीं जा सकते। तो हम असुरक्षित होने का भय क्यों रखें अपने आप में। जो चीज़ आई है वह जाएगी, प्रेम है एक दिन समाप्त होगा, शरीर है एक दिन जर्जीर्ण होगा, बीमार होगा, जर्जर होगा और मरेगा। तो जो चीज़ जाने वाली है उस पर ज़्यादा मोह न रखें। उसे आप जो जीवन में करना चाहते हैं उससे आप कर लीजिए, ताकि आपको मलाल ना रहे कि शरीर के रहते मैंने ये नहीं कर पाया। हाथ पैर जब सुरक्षित थे और आपके पास आर्थिक स्थिति थी, पैसा था, तो आप घूम लीजिए। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा फिर आपको घूमने की इच्छा होगी, फिर वही स्थिति होगी जब आपके पास था तब आपने उसका यूज़ नहीं किया। तो जब जो चीज़ रहे, आँख रहे, तो आँखों से आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख लीजिए। फिर चश्मा लगेगा, फिर आँखें ख़राब होंगी, हो सकता है ऐसा, ज़रूरी नहीं सबका हो, लेकिन
हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर यदि आप जिएंगे तो इस असुरक्षित जीवन में भी आप कपेंगे नहीं, और आप इस असुरक्षा भाव को शाश्वत जानकर जीवन में गहरे उतर पाएंगे और जीवन की यथार्थ की, सत्य की और सत्यम शिवम सुंदरम की खोज कर पाएंगे। और जीवन जो है पैरेलल कभी नहीं चलता है। जीवन में हमेशा कभी उतार कभी चढ़ाव ये सब आते रहते हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं जब हमारी हार्ट जो है एंजियोग्राफी करते हैं तो ऊपर नीचे ऐसा लाइनिंग चलता है, यदि सीधी लाइन हो जाए तो आदमी डेड हो जाता है। एक और जैन कहानी, जापान में अक्सर वहाँ भूकंप के झटके आते रहते हैं, कभी कभी बड़ा भूकंप भी आ जाता है। तो एक बहुत बड़ा मॉन्क था, संत, उसे बड़े से जापान के शहर में आमंत्रित किया गया। 26 मंजिला जो था अपार्टमेंट घर था, वहाँ पे उसका प्रवचन और भाषण चल रहा था। हजारों लोग बैठे हुए थे, अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था और उसका प्रवचन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अचानक भूकंप का झटका आना शुरू हुआ और पूरी बिल्डिंग हिलनी शुरू हो गई। उस भूकंप के झटके से जितने भी उसको सुनने वाले थे सब इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। जिसको जहाँ रास्ता मिला वहाँ से निकलने का वो सोचने लगा। और जो ऑर्गेनाइज़र था जिसने उसे बुलाया था वो भी भागने का सोच रहा था, लेकिन उसके मन में आया, अरे मैं तो बुलाया हूँ इस बड़े संत को और मैं ही भाग जाऊँगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इस संत को भी बोलूँ चलो करके। तो वह उस संत के करीब जैसे ही आया तो उसने देखा संत आँख बंद किए हुए एकदम शांत मुद्रा में बैठा है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र था वो उसे चेहरा देखकर महसूस हुआ, अरे इसके चेहरे में कोई भी डर नहीं है, अरे इसके चेहरे में इतनी शांति है। तो अब भूकंप आए चाहे मरूं, मैं भी 2 क्षण इसके बाद बैठ ही जाता हूं, क्योंकि भाग तो सकते नहीं, क्योंकि भागेंगे तो भी बिल्डिंग गिरेगी, उसके मलबे में दब के मर ही जाएंगे। तो मैं थोड़ा देर बैठ जाता हूं। फिर वह थोड़ा देर बैठ गया उसके पास। कुछ समय बाद भूकंप के झटके कम हो गए और धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। तो वह फ़कीर जो था, कुछ लोग फिर वापस आ गए और फिर वहीं से बोलना शुरू कर दिया जहाँ से उसने बात ख़त्म की थी। उसके भक्तगण बोले, अभी ये प्रवचन रोक दीजिए, पहले ये बताइए कि आप इतनी शांत मुद्रा में कैसे बैठे थे। इतने भूकंप के झटके लग रहे थे, सब लोग तफरा तफरी करके भाग रहे थे और आप इतने शांत भाव से कैसे बैठे हुए थे। तो वह फ़कीर संत जो था मुस्कुराया और बोला, हमारे जीवन में भी ऐसे झटके आते रहते हैं, कभी क्रोध के, कभी ईर्ष्या के, कभी वैमनस्य के, कभी घृणा के, कभी काम के। ये भूकंप के झटके हैं। जब तक उनको तुम शांत भाव से स्वीकार करके देखने ना लगोगे, ये बाहर के झटके भी तुम्हें परेशान करते रहेंगे। और हर मनुष्य, हर व्यक्ति के अंदर एक केंद्र रहता है, केंद्र जहाँ भूकंप का कोई झटका नहीं आता, जहाँ पर एकदम असीम शांति है, जहाँ पर परमात्मा का एक सेतु जुड़ा हुआ है, जहाँ पर परमात्मा उसके साथ रहता है। और परमात्मा जब साथ रहता है तो कोई भय, कोई डर की चिंता नहीं रहती। तो उस केंद्र को यदि कोई व्यक्ति पा लेता है, खोज लेता है, हर एक व्यक्ति के अंदर वह केंद्र है, तो वह बाहर के कितने भी झटके, भूकंप, असुरक्षा और डर, ये सब को वह आसानी से सह लेता है। और उसे वह झटके, असुरक्षा, डर, भय, संताप, ये सब का उस केंद्र में कोई भी पता नहीं चलता। वह केंद्र इतना शांत है, इतना शांत है। तो
मित्रों, हम सब यदि उस केंद्र तक पहुंच जाएं तो हमें भी उस फ़कीर की जैसी अनुभूति होगी। और उस केंद्र में पहुंचने का 2 सूत्र हैं। एक तो आप असुरक्षा को स्वीकार कर लें कि जीवन असुरक्षित है, कल ही मृत्यु होने वाली है, हो सकता है कल हम समाप्त हो जाएं, तो आज को अच्छे से जी लें। कल कुछ नहीं होगा, कल पर कुछ ना छोड़ें। आज ही हम जो करना चाहते हैं, जो हमारे सामर्थ्य में है, कर सकते हैं। कल पर ना टालें वो महत्वपूर्ण चीज़ को, ताकि मरते समय मलाल ना हो कि आप मर गए और वो चीज़ आप न कर ना पाए। और दूसरा, एक्सेप्ट करें जो चीज़ आप के हाथ में नहीं है, जैसे मृत्यु है, बीमारी है, रिश्ते नाते संबंध है जिनमें आपको दुख दिया है, तो वो सब चीज़ को आप स्वीकार कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हमारे हाथों में नहीं रहती। तो या एक तो असुरक्षा को आप स्वीकार करके पूरी तरह से आज को जिएं। दूसरा, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव में रहें। और ये आते आते आती है मित्रों, ये 2 चीज़ें बहुत कठिन है साधना। इसे आप रोज़ रोज़ साधेंगे, हम साधेंगे तो ही ये हमारे जीवन में उतरेगी और हम भी उस फ़कीर की तरह निष्कंप भाव से अपने अंदर के केंद्र में विश्राम करेंगे। सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें। प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।